हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा रसायन विज्ञान का जो बेसलाइन टेस्ट है इसे हल करेंगे। इसे हल करने के लिए सबसे पहले छात्र अपना यहाँ नाम लिखेंगे और इसके नीचे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? इसका उत्तर है बी, वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न नंबर 2, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है? इसका उत्तर है सी, ऑक्सीजन, जल और शर्करा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति का है? इसका उत्तर है ए, बर्फ। अब हम बढ़ते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है? इसका उत्तर है बी, लौह में जंग लगना। प्रश्न नंबर 5, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है? इसका उत्तर है डी, Na। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। इसके द्वारा खोज किया गया परमाणु में नाभिक। प्रश्न 7वां, एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है? आंसर है ए, 283। एक बीकर में 3.42 ग्राम सुक्रोज को 18 ग्राम जल में विलय किया जाता है। विलय में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या? इसका उत्तर होगा ए, 6.68 × 10⁻23। एक तत्व X में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है? इसका भी आंसर है ए। 10वां प्रश्न, इसका आंसर है डी। अब आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न का उत्तर है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। 12वें प्रश्न का उत्तर है 2:1। 13वें प्रश्न का उत्तर है धावन सोडा। 14वां प्रश्न का उत्तर है क्षारकीय। 15वें प्रश्न का उत्तर है CCl4। 16वें प्रश्न का उत्तर है एल्यूमिनियम और जिंक दोनों धातुएं होती हैं उभयधर्मी। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, इसका उत्तर है C4H8। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न 18वें की ओर। इसका उत्तर है सी। 19वें का उत्तर है बी, एल्कोस। 20वें प्रश्न का उत्तर है सी। अब आते हैं हम पार्ट बी की तरफ, जिसमें 20 प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशियां मात्रक रहित हैं? तो इसका उत्तर होगा मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। आयनिक त्रिज्याएं होती हैं आवरण प्रभाव के अनुक्रमानुपाती। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के बराबर होता है। बी, यह कथन गलत है। प्रश्न नंबर 24 का आंसर है सी, 9 कक्षक। अब आते हैं 25वें प्रश्न पर। ये जो इलेक्ट्रॉन का विन्यास दिया गया है इसमें है आंसर सी। 26वां, इसका आंसर है सदैव ऋणात्मक। 27वां प्रश्न है, इसका आंसर है डी। 28वां प्रश्न है, इसका आंसर है बी। प्रश्न नंबर 29वां है, शुष्क बर्फ है
शुष्क बर्फ जो है वो है ठोस CO2, इसलिए इसका आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में आंसर होगा डी, sp2। प्रश्न नंबर 31 का आंसर होगा ए, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 4 मिथाइल बेंजीन। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32। पेपर क्रोमेटोग्राफी में प्रयुक्त सिद्धांत है अधिशोषण। इसके बाद प्रश्न नंबर 33, इसका उत्तर है बी। इसके बाद अगला है, इसका उत्तर है सी, अर्थात नंबर 3। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 का आंसर है नंबर 1। इसके बाद है प्रश्न नंबर 36, इसका आंसर है सी। प्रश्न नंबर 37, इसका आंसर है सी। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, इसका उत्तर है COOH। प्रश्न नंबर 39, इसका उत्तर है ट्राइटियम। और प्रश्न नंबर 40, इसका उत्तर है डी। इस प्रकार से हमारा ये पेपर पूरा होता है। यदि प्रश्नों के आप डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने सभी मित्रों को इसका लाभ दीजिए। धन्यवाद।